अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। वेलकम हो गया मेरे चैनल पर। तो मैं कहीं सुन रही थी कि एक साहिबा कह रही थी कि एमएफ की आंखों के अंदर भरा हुआ दुख उन्हें नज़र आता है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी तरफ से जो लोग बोल रहे हैं यानी कि मेरी मर्जी, उनको बोलने दिया जाए। और जो जॉब के मसले हैं वो कितनी मुश्किल में है और उसके हस्बैंड की जॉब चली गई है। जॉब चलने के कई रीज़न हो सकते हैं, मगर वही सितारा वाला रीज़न वैलिड है उनकी नज़र में। तो जनाब, यही सब कुछ सुनकर ही तो हम जो है, चाहे कि आमना सिस हो, चाहे कि मैं हूँ या कोई भी हो, इस बात के पॉइंट को हम उठा रहे हैं कि सितारा पर से ये जो बोझ, ये जो आपने गिल्ट का बोझ लाद दिया है कि किसी की रोटी रोज़ी चली गई है सितारा की वजह से। सितारा ये फील कर रही कि मेरी वजह से रोटी रोज़ी गई है। उस गिल्ट में रहना आसान नहीं होता है। और उस लेडी के लिए जो कि कभी भी नहीं चाहती हो कि किसी की जॉब पर मसला है, किसी की रोटी रोज़ी बंद हो, वो तो इतनी नाइस लेडी है सितारा कि उसने तो अपने हेटर्स के ख़िलाफ़ भी कोई बात नहीं की। उसने सबको खुली छूट दे दी कि बोलो, तुम लोग का घर चल रहा है, चाहे कि हराम से चल रहा हो तो क्या कर सकते हैं, ये तो खुद सोचना है ना लोगों को। लेकिन इसमें भी लोगों ने पॉइंट निकाले थे कि वो तो कंट्रोवर्सी चाहती है, इसलिए चाहती कि वो उस पर लोग बात करते रहे। शायद कि वो लोग जो कि गंदे दिमाग के होते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं कि हमको लोग गाली दें, हम मशहूर हो जाएंगे। लेकिन जो मुखलिस खालिस होते हैं, चूँकि हम भी ऐसे ही है, तो हम तो सितारा को कभी भी उस नज़र से नहीं देखते कि वो कंट्रोवर्सी चाहती है। हम जानते हैं कि जो हमसे सितारा ने कहा कि उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को चैनल बना के दिए, उसके लिए लोग सपोर्टिंग में आए। इतना कोई भी सपोर्ट करता नहीं है। हमने पलविशा को भी देखा, उन्होंने थैंक्स कहा, लेकिन एक कम्युनिटी लगाई और एक बार कहा। मेरे ख्याल से अब 2-3 साल हो चुके उनकी इस चैनल को, उसमें अगर उन्होंने एक बार कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं की। सितारा तो हर वक्त ही बोलती है, कभी अपने व्लॉगिंग में करते हुए बोलती है, तो कभी अपने रिएक्शन में बोल देती है, तो कभी अपनी लाइव में फ़र्दन फ़र्दन नाम ले ले के शुक्रिया अदा करती है। तो वो लेडी तो सबको चाहती है कि सबका चक्की चूल्हा चले, चाहे कि तुम मेरे लिए अच्छा बोल के चक्की चूल्हा चलाओ, चाहे कि तुम मेरे लिए बुरा बोल के चलाओ। तो उस लेडी के लिए ये कितनी भारी बात होगी, ये कितनी गिल्टी की बात होगी कि एमएफ के हस्बैंड की जॉब उसकी वजह से गई है। तो जबकि ऐसा नहीं है, जबकि पूरे प्रूफ्स बता रहे हैं, वाक़यात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी जो एमएफ है उनके हस्बैंड की जॉब सितारा के से नहीं गई है। अब जो है ये कि वो खुद आती हैं एमएफ, और ये बात के उठाने वाले को बजाय इसके कि वो समझे इस बात को कि ये लेडी सही कह रही है, मैं क्यों एक गुनाह कमा लूँ, मैं ये क्यों गुनाह अपने सर लूँ कि मैं झूठा ब्लेम किसी पे कर दूँ। नहीं जी, वो ऐसा नहीं करेगी। उनके भी तो चैनल का मसला है ना। दूसरे के चैनल का तो बहुत उठाया जाता है कि मैं कहीं सुन रही थी, मेरी मर्जी कह रही थी कि तुम्हें $2-4 मिल रहे हैं, वो हासिल कर लो, बस कर लो। तो आपको भी तो बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं ना, तभी तो आप सितारा का नाम ले रहे हो ना आप लोग। तो आप लोग के डॉलर सही और दूसरे अगर बोल दें तो वो गलत हो जाते हैं। तो ये बातें जो है, आपका आना, आंटी कहना, ये वो कहना, आपका हेटर्स बना देना, आपका गिफ्ट्स के बारे में बात करना, और आपकी जो वो है बेस्टी, उन लोगों का चाहे कि वो ज़िंदगी हो चाहे कि मर्जी हो, वो सब के सब आपके लिए ये कहने पर हों कि भाई इसके हस्बैंड की जॉब जो है वो सितारा की वजह से गई है, और सितारा को ये बात माननी पड़ेगी, सितारा को ये बात मरते दम तक माननी पड़ेगी। इस गिल्ट में हमेशा ज़िंदा रहना होगा। और अगर उस पर कोई भी वक्त आता है, जबकि मैं देख रही हूँ ऐसा कोई वक्त नहीं आया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लाइफ है, करोड़ों लोगों से ज़्यादा अच्छी लाइफ है। बस ये कि लोग नाशुक्रे हो गए, लोगों को इतना मिला है, वो उतना नहीं मिल रहा है, तो नाशुक्रापन आना ज़रूरी हो गया है लोगों में। तो ये बात है, वरना तो क्या, कौन सी ऐसी मुश्किलात है। इससे मुश्किल हालात में बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं अपनी लाइफ से, और जी रहे हैं और मर रहे हैं रोज़ाना।
लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं देखेगा, उनके लिए किसी के अंदर सवाल नहीं होगा। लोग भरे पेट देख के, लोग फ्रेश चेहरे देखकर ही बस उनको ही कहते हैं इसकी आंखों में दुख है और ये बड़ा मजलूम है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस बात को लेकर आप लोग ये उठाती रहेंगी बार बार सितारा के लिए, तो हम इसी बात के लिए आपको मना कर रहे हैं। और हमारी आपका कोई झगड़ा नहीं, आप भी वही हैं जो हम कभी थे, सितारा के सपोर्टर थे, अब वे एक्स हो गए, डिसऑन हो गए, लेकिन हम कहलाएंगे एक्स सपोर्टर ही। और देखें, जो किसी ने कहा कि हेटर्स को बोलो, तो हेटर्स को हमेशा बोला गया है और अभी भी बोला जाएगा जब जब वो हरकतें करेंगे। और ये कि पहले अपने घर की सफाई करनी चाहिए। हम के डिसऑन हो चुके सपोर्टर्स, चाहे कि एक्स सपोर्टर्स हो, लेकिन कहलाएंगे तो ना एक्स सपोर्टर। तो हम तो कम से कम ऐसी बातें कर लें जो कि ईमानदारी वाली हों, जिसमें ये ना होता हो कि देखो देखो ये तो हेटर से भी आगे निकल गई। तो ऐसी बात ना करें, सिंपल सीधी बात करें और नो बकवास करें। इस तरह से हरकतें करेंगी, किसी को हेटर्स बना देंगी, किसी को आप आंटी और बुढ़ी और पत्नी क्या क्या बना देंगी, और कहेंगी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या तुम्हें संभालने वाले, इधर उधर की बातें। ये बिल्कुल बचकाना जहनियत लगती है और फिर बात बढ़ती है। बात मान लीजिए, कह दीजिए, एक बार सच कह देंगी, आपका मन भी हल्का हो जाएगा और फिर ये इशू रहेगा भी नहीं। जहाँ तक मेरे पास एक सिस्टर आई थी, उन्होंने कहा कि मुझे नोश ने भेजा है, मतलब नोश ने ही आपके चैनल को देखने को कहा था। वो कह रही थी अच्छे पॉइंट उठाती है, बेशक भेजा होगा, मैं उनको समझती हूँ। जब मैं आई थी, मेरा चैनल बना था, तो नोश मेरे चैनल पे कमेंट किया था, और जब मैंने उनमें कुछ देखा ही नहीं, जब मुझे पता ही नहीं कि सितारा ने किसका किसका कमेंट, चैट, किसकी वीडियो देख ली, जब मुझे इस बात का पता ही नहीं है, तो मैं किसी भी सपोर्टर पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हूँ कि भाई ये एक सपोर्टर जो था इसने ये मैसेज किए ग्रुप में, ये किया वो किया। जब मैंने अपनी आँख से नहीं देखूंगी तो बोलूँगी नहीं। तो मैंने इस बात पे तो बात ही नहीं की है। हाँ, मैंने बात की है कि बार बार सितारा को बुलाना ये गलत है, रो रो के बुलाना, लोगों से ट्रोल करवाना आप नहीं भी चाहती हूँ, लेकिन जब आप लाइव लगाएंगी, रोएंगी, तो लोग ट्रोल करेंगे। ये बात तो आपको पता होगी। माशाल्लाह से मंझी हुई खातून है, समझदार खातून है, मुझसे तो ज़्यादा वो समझदार लगती हैं। तो फिर उस पर मैंने ये सवाल उठाया। मैंने अपनी जो सिस्टर सवाल करे थे उनसे यही कहा कि मुझे किसी से भी कोई इशू नहीं है, हम सब बहनें हैं, और आदम अलैहिस्सलाम के लिहाज से भी, अव्वा अलैहिस्सलाम के से भी हम बहनें ही हैं। तो हमारी आपस की लड़ाई क्या है? लेकिन जहाँ पर भी सितारा भी हो या आप लोग भी होती हैं उस जगह पर, और आपके ऊपर सितारा की तरफ से कोई ब्लेम आते हैं, सितारा खुद उसकी साइड से, तो फिर हम बात करते हैं। इधर उसकी तरफ से तो कोई, वो तो छुपा रही है, वो तो किसी को बताना भी नहीं चाह रही है, वो तो देखिए ना खुल के बोलती भी नहीं है। अब देखिए, नजमा आंटी ने कहीं कमेंट किया और उन्होंने कमेंट में कहा कि यही बात तो हम कह रहे थे कि जो एमएफ है, उनकी हस्बैंड की जॉब जो है वो सितारा की से नहीं गई है। मेरा जो बेटा है 10 साल से मुत्तहदा अरब इमारात में जॉब करता है, तो वो जानता है सब कुछ। लेकिन यही बात है कि उसका सारा मुद्दा जो डाल दिया गया है सितारा पर, हम इसी को मना कर रहे हैं। तो भाई शुरू हो गई मर्जी साहिबा। मर्जी साहिबा कह लेगी आपकी अपनी इज्जत खुद करवानी है तो करवाइए, वरना फिर आपकी इज्जत का भी धज्जियाँ हम उड़ा देंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इतनी बड़ी बातें करें? आपका बेटा उधर जॉब करता है ना, तो करवा दो। तो जॉब होना इतना आसान तो नहीं है। एक मियाद होगी एमएफ के हस्बैंड की जॉब की, वो मियाद ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जॉब लगना एक मुश्किल मरहला होता है, आसानी से कहीं में भी जॉब नहीं मिलती है। तो वो तो गैर मुल्क है, परदेश है, वहाँ पर जॉब मिलना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन आप इसका सारा कुछ डाल दें सितारा पर, तो ये गलत हो जाता है। और फिर आप जो बोले, आप उसको कहे तू तो हेटर्स है, तू तो मीठी मीठी में करके ये करती है, तूने तो ये किया था, तूने तो वो किया था, ज़रा हिम्मत है तो टी सिस्टर उनकी लीगल टीम को तो बोल के दिखाओ। तो जनाब, मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने तो टी सिस्टर और उनकी लीगल टीम के बारे में भी बात की थी। जब मैंने सुना सेम के पैनल पर टी सिस्टर उनकी मतलब टीम ने ये बात कही कि हमने मर्जी से और एमएफ से बात कर ली है, अब उन दोनों कोई कुछ ना कहे। और जब मैंने आज जाके देखा, सुना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। यानी सितारा के ऊपर कोई भी भोगता रहे, उसको किसी ने नहीं रोकना है, किसी ने नहीं चुप कराना है। आप
आप किस तरह की मैंने टी सिस्टर की टीम से तो मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं हुई, वो टी सिस्टर की टीम है, लेकिन टी सिस्टर से ज़रूर हुई कि वो क्यों ऐसा कर रही हैं। क्या उनकी सगी बहन उस जगह खड़ी होती और दूसरे उसके उनके जानने वाले उनकी टीम के मेंबर ही चले बात कर लेते, वो इस तरह की बात कर रहे होते, तो क्या वो चुप रह के ही गवारा कर लेती? दबी दबी ज़बान में जो बात कर रही थी अपनी टीम के पैनल पर, तो क्या वो दबी दबी ज़बान में ही बात कर लेती? नहीं, वो आती, तगड़ी होकर आती। तो जब आपने बहन कहा है सितारा को, बेटी कहा है सितारा को, तो फिर आपको बोलना होगा कि देखो भाई, गालम गलोच को भी मना किया है और सितारा पर अजीब किस्म के एलिगेशन लगाने पर भी मना किया है। उसके व्लॉगिंग के थ्रू से बात किया करें, कोई कुछ नहीं कहेगा। बाकी आप अपनी तरफ से निकालेंगी कि क्यों निकाला, क्यों डिसऑन किया, क्यों एमएफ की जॉब गई अपनी तरफ से, तो इस पे नहीं बात होगी। तो ये बात मैंने पहले भी उठा दी थी, मैं कोई डरी सहमी नहीं थी। और जैसा कि मैं बार बार कहती रही हूँ, मुझसे एक सिस्टर ने सवाल किया कि चैनल चल रहे हैं, मैंने बोला कि मैं कसम तो नहीं खा रही, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मेरा तो कोई चैनल भी नहीं चल रहा। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने ये चैनल इसलिए चलाया था कि जब सितारा पर मुश्किल वक्त आया था, तो उस वक्त पैनल जो थे सितारा सपोर्टर के भरे रहते थे, तो कभी ही मुझे चांस मिलता था। और फिर ये है कि मैं कहीं जाकर बोल नहीं पा रही होती थी, सो मैंने अपना चैनल बनाया और फिर उस पर बात की, अपनी बात रख देती हूँ, चाहे कि चंद लोग सुने, मुझे इससे गर्ज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये मेरा कहना है, और मैं इसके लिए कोई किसी की ये नहीं कि मुझे कोई रोटी रोज़ी देता है या सितारा मुझे रोटी रोज़ी देती है या फला देता है या कोई देता है, इससे किसी को गर्ज नहीं है। सच्ची बात कहेंगे, ज़रूर कहेंगे, बिला वजह की जो बातें होंगी उसके ऊपर जो है जो कि सितारा से रिलेटेड हो, चूँकि हम सितारा सपोर्टर रह चुके हैं और मोहब्बत तो गई नहीं है ना, उसने हमें डिसऑन कर दिया है, हमने तो उसे डिसऑन नहीं किया है। अब हम सितारा फ़ैन हैं, तो जब हम सितारा फ़ैन है तो फिर हम सितारा के जहाँ भी देखेंगे कि सितारा के ख़िलाफ़ उसको उसकी घर की लाइफ बर्बाद हो, उसके बच्चों के साथ उसकी ज़िंदगी गिल्ट में गुजर रही हो, मुश्किलों का शिकार हो, वो टेंशन में जाए, तो वहाँ पर तो हम बोलेंगे। और देखिए, सितारा ने यही कहा था कि दुश्मन हेटर बोलते हैं तो कुछ मतलब इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ होती है, क्यों नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी अपनों की बात की होती है। तो अपनों की बात तो आप कभी अपने रह चुके हैं ना, उसने एक मसलहतन सभी को डिसऑन कर दिया, तो सब जानते होंगे कि उसने किसी एक की चैट या एक की वॉइस कुछ भी सुनी होगी ना, लेकिन उसने सबको डिसऑन इसीलिए किया कि उस एक का भी भरम रह जाए और मैं सबको ही आज़ाद कर दूं कि तुम। लेकिन आज़ादी का मतलब ये होता है क्या कि जो मुंह में आए वो बकते जाओ, जो मुंह में आए, और इतना भरम भी ना रखो कि कभी तो हमने इसको प्यार किया था, कभी तो हमने इसको चाहा था, कभी तो ये हमारे साथ थी। और एक और बात किसी ने कही, मर्जी ने शायद या कोई भी थी, कि जो ये चैनल बनाया है सितारा के नाम पर, तो इस चैनल को तुम बना के इस पे बोलो तुमने चैनल ही उसके नाम का बनाया, क्यों बनाया और ये बनाया वो बनाएगा बनाया। तो सवाल ये है कि वो शख्स बोले जो पहले ही से चैनल बनाया और जिसका चैनल पहले ही से बहुत हाई फाई चाह रहा हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले चैनल ही नहीं बनाए थे और कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों के चैनल चलते ही नहीं थे, और वो सितारा के नाम से चैनल भी बना लें और सितारा के नाम से किसी के चैनल भी ग्रो हो जाए काफ़ी तादाद में, और फिर वो कहें दूसरों को कि आपने क्यों चैनल बनाए। तो कितनी मजाक खेज बात लगती है, ये हंसी आने लग जाती है कि कैसे कैसे लोग हैं यार। अपने आप को देख लो ज़रा, अपने गिरेबान में मुंह डालो तो तुम्हें पता चले कि तुम लोग क्या तमाशागिरी की बातें कर रहे हो। इस तरह की बातें जचती नहीं हैं। इस तरह की बातों से लगता है कि आप लोगों को जो है ना अपनी इज्जतों का पास भी नहीं है। आपको सिर्फ वाकई में जो लोग कह रहे होते हैं चैनल चैनल, तो वाकई चैनल की भूख लग रही होती है, तो चैनल की भूख नहीं करें। आप किसी की बात को समझें, अगर वो पोलाइट बोल रही हैं आमना सिस्टर या मैं कुछ बोल रही हूँ, तो इसकी पॉइंट को समझिए, जो पॉइंट वैलिड भी है आप इसको अमल करवाइए। अगर आप वाकई में एमएफ की बेस्टी हैं, एमएफ का भला चाहती हैं, तो सबसे पहले इसकी सर्च कीजिए, खोज लगाइए कि वाकई में जॉब किसकी वजह से गई थी।
तो जब आपको ये बात है पूरी पक्की पक्की पता लग जाए सबूतों के साथ, तो फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि सितारा का हाथ नहीं है, यानी सितारा के वजह से उन्होंने कुर्बानी नहीं दी है। तो आप फिर कहें उनसे कि देखो ये वाली बात अब नहीं उठाई जाएगी, और उसके व्लॉग से ज़रूर बात उठाएं, लेकिन आओ सितारा हमें बताओ, हमें बचाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और देखो सितारा तो यही करती है, उसकी तो बात ही यही है, वो ना इस तरह काम करती तो इस तरह होता है, उसने इस तरह करती उसका इसमें ये मतलब था। अब नजमा आंटी की दफ़ा भी कहा जा रहा है कि पीछे से इसके सितारा है और सितारा ने इनको कान भरे या सिखाया है। तो देखिए इस तरह की बातें हवाओं में तीर मत उड़ाएं, जिस बात का इल्म नहीं हो उसको ना करें, सही सीधी सच्ची बात करें, और तरह की बातें नहीं करें। इससे आप हेटर लगती हैं, न्यूट्रल नहीं रखती हैं। तो हेट मत फैलाएं। आप इस तरह से सितारा की जॉब की जगह, जो किसी की जॉब जाने नहीं देती है, जो अपने नाम को गंदा करवा के भी लोगों को चाहती है खा उसकी रोटी रोज़ी चल जाए, आप उसकी रोटी रोज़ी पर लात मरवाना चाह रही हैं लोगों में, धीरे धीरे उस तरह कर रही कि पत्थर में सुराख हो जाए और लोग दूर हो जाए सितारा से।